नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेज लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूंगी। जनरल मैसेज होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेज किसी और के लिए हो, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और 7 दिन तक आप इस मैसेज को रीड कर सकते हो और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और आपकी सोची हुई कोई ऐसा एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको येस और नो में चाहिए वो आप सोच के रखिए और रीडिंग के अंत में मैं आपका वो क्वेश्चन का आंसर येस और नो में एंजल से पूछूंगी। जो भी आंसर आएगा मैं आपको वो बता दूंगी। तो देख लेते हैं एक्वेरियस सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। सीक्रेट एडमायरर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपकी सीक्रेट एडमायरर है। someone has deepest feeling for you than they are letting on, ये कहना चाहते हैं कि इनका जो नजर है ये हमेशा आप पर रहता है और ये आपकी सीक्रेट एडमायरर है। डीप फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। इनका ये कहना है कि हो सकता है सबकी तरह ये आपके सामने आके आपके पीठ नहीं थपथपाते हैं, आपका मतलब ऐसा नहीं बोलता अरे आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हो, ये वो, लेकिन ये मन ही मन शांत तरीके से दूर से भी आपके लिए अच्छा ही सोचता है। ये बहुत कम मिलता है ऐसे लोग, तो ये आपसे प्यार करते हैं और आपको सीक्रेटली एडमायर भी करते हैं। हर काम के लिए इनकी शुभकामनाएं, हमेशा आपके साथ रहता है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फ्यूचर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर as you are and your relationship will magically transform। ये कहना चाहते हैं कि आप जो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की जो है कमियों को गिनवाते हो, मतलब क्रिटिसाइज करे तुम तो ऐसे हो, जब भी मिलते हैं जब भी बात करते हैं अरे तुम में तो ये नुक्स है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो हमेशा ऐसे करते हो। तो इससे क्या होता है कि रिश्ते में जो प्यार है वो उदासी में, अनहैप्पीनेस में बदल जाता है। क्योंकि या तो आपको ऐसे लगेगा अरे ये बंदा जब भी मुझसे बात करता है तो मेरे नुक्स ही निकालते हैं, या फिर उनको ऐसा लग सकता है कि ये बंदी जब जब भी मुझसे बात करती हैं उनको हमेशा मेरे नुक्स ही दिखाई देते हैं। तो इस वजह से जो प्यार है वो खत्म होता जाएगा और वो जो सुख है वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं लव इज एक्सेप्टेंस ईच अदर एज यू आर। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम तो काले हो, तुम गोरे हो, तुम छोटे हो, नाटे हो, ये वो तुम्हारे ये नहीं है, मैंने ही तुमको एक्सेप्ट किया वरना कोई नहीं तुमको पसंद करता, ऐसा नहीं होता है। जो जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करने के नाम ही तो प्यार है। तो अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो जो जैसे हैं उसी तरीके से उनको एक्सेप्ट करें। अब हम देखेंगे कि ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। ये बात आप भी उनसे कह सकते हो, ऐसा नहीं कि यही कहेंगे क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, ए न्यू एडवेंचर वेटिंग फॉर यू, ड्रीम्स पॉसिबिलिटीज। ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। तो उस नए चैप्टर को इमेजिन कीजिए, ड्रीम कीजिए कि एक नया एडवेंचर शुरू होने जा रहा है, कुछ नई चीजें शुरू होने जा रहा है हमारे लाइफ में। वो पुरानी घिसी पिटी
इसकी नुक्स निकालना, उसके ये करना, ये सब नहीं। कुछ नए अच्छे पॉसिबिलिटीज जो लाइफ में हो सकता है वो होने जा रहा है, तो आपको उन चीजों को सोचना चाहिए, ना कि आपका तो ये नुक्स है, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे, वो मत करो। नई शुरुआत के बारे में सोचो। अब हम देखेंगे कि ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस, आपने सोच लिया ना कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए? It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead, your planning and your focus to on another. Now it is the time to give yourself. ये कहना चाहते हैं कि अगर सोच में समानता नहीं है, अगर आप एक दूसरे को जो जैसे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप में मैच्योरिटी पूरी तरीके से नहीं आया है। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? एक स्टेप पीछे ले लेनी चाहिए और कुछ वक्त अपने साथ बिताइए और अपने बारे में भी सोचिए कि अपना क्या नुक्स है, और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। जब आप अकेले में रहोगे और चीज़ों को सोचने लगोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि अरे मुझ में भी तो ये कमी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकेले रहना पड़ेगा। कभी भी आप किसी चीज़ के साथ जुड़ते हुए उन चीज़ों को कभी भी नहीं समझ पाओगे जब तक आप उनसे दूर ना जाओगे। हर चीज़ की कीमत जानने के लिए उससे थोड़ा दूर होना पड़ेगा। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते हो। देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा था तो सोच लीजिए, या वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सोचिए और आके देखिए। कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए। कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे फिर आइए। मैंने तो कार्ड निकाल लिया है, आप वीडियो को पॉज करके भी आके देख सकते हो। चूज अ न्यू डायरेक्शन। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो ना कि येस और नो में इसका आंसर होगा, तो अभी ये आंसर येस और नो में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप सोच रहे हो या फिर जिस तरीके से इस काम को करने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी चीज, तो उसको उस तरीके से करने से नहीं होगा। आपको तरीका बदलना पड़ेगा, नए तरीके से सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका ये काम बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।